नंबर 10। तो फ्रेंड्स नंबर 10 पे जो चैम्पियन आता है वो है वैलेंस। वैलेंस जो है ये ओन रीजन का चैम्पियन है। वैसे आप लोग सोचेंगे होन रीजन का तो चैम्पियन स्टीवन है, तो ये कहाँ से चैम्पियन बना। तो स्टीवन के बाद होन रीजन का चैम्पियन अब ये है, मतलब पहले स्टीवन था, फिर ये मतलब वैलेंस बना, और अब फिर से स्टीवन ही ओन रीजन का चैम्पियन है, और ये जिम लीडर भी है। और इसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको नीचे दे रखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। और ये बहुत सारे गेम्स में भी है, तो आप इसके बारे में जानते होंगे। और ये एक जिम लीडर है। और पोकेमॉन सिनो रीजन में डॉन का एक ग्रैंड फेस्टिवल का कॉन्टेस्ट था, उस कॉन्टेस्ट में भी ये आया था। और इसका पोकेमॉन है, इसका सबसे पावरफुल पोकेमॉन है जिसको ये अपने साथ रखता है। जैसे ऐश के पास पिकाचू रहता है, वो है माइलोटिक, और माइलोटिक बहुत ही कमाल का पोकेमॉन है इसका। तो इसके बारे में इतनी डिटेल। हाँ, तो फ्रेंड्स नंबर 9 पे आते हैं प्रोफेसर क्यू की। और ये हमें पोकेमॉन सन एंड मून में दिखाए थे, अल्ट्रा सन एंड मून में। अलोला रीजन के ये चैम्पियन हैं, ये अलोला रीजन के चैम्पियन हैं। और ऐश इन्हें हरा के अलोला रीजन का चैम्पियन बन गया था। पहले उसने ग्लेडियन को हराया, फिर उसने प्रोफेसर क्यूकी को हराया और अलोला रीजन का चैम्पियन बन गया। और इनका लुकारियो एकदम कमाल का पोकेमॉन है जिसको हराने में ऐश को बहुत मुश्किल लगी थी। 6-on-6 बैटल हुई थी, और ये बहुत ही कमाल के ट्रेनर हैं, और ये प्रोफेसर भी हैं उसी रीजन के, और ये चैम्पियन भी हैं अलोला रीजन के। पर अब अलोला रीजन का चैम्पियन ऐश है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 8 की तरफ। तो फ्रेंड्स जो ट्रेनर नंबर 8 पे आता है वो है ब्लू। ब्लू अभी वैसे जोटो रीजन का चैम्पियन है, जोटो का। और ब्लू मतलब हमें मतलब एनिमे में नहीं दिखाई दिया, और ये बहुत ही ज़्यादा हद तक गैरी ओक जैसा दिखता है, जो कि ऐश का राइवल था सीज़न 1, 2 और 3 तक, शायद 4 तक भी। वो गैरी बहुत ही अच्छा था, पर बाद में उसने फ़ैसला ले लिया था कि वो भी अपने दादा की तरह एक प्रोफेसर ही बनेगा। पर ये ब्लू है, और इसको ग्रीन भी बोलते हैं लोग, और ये बहुत ही अच्छा पोकेमॉन ट्रेनर है, और ये चैम्पियन भी है कैंटो रीजन का। तो फ्रेंड्स ये है लेंस, और लेंस रीजन जोटो का ये चैम्पियन है, और ये इंडिगो लीग का भी, इंडिगो प्लेटो में भी यही जीता है। और ये बहुत सारे गेम्स में हमें दिखाया भी गया है। और जब आप एलीट 4 से बैटल कर लेते हैं जोटो रीजन में, तब आप इससे बैटल कर सकते हैं और इसे हरा के चैम्पियन बन सकते हैं पोकेमॉन गेम्स में। और ये बहुत ही पावरफुल है। हमने देखा था जब ग्राउडोन और कायोगर की लड़ाई हुई थी ओन रीजन में, जब मे और वो लोग उसे बचाने पहुंचे थे, मे और ऐश, तब ये भी वहाँ पे था। और इसके पास इसने वहाँ पे रेड गैराडोस को भी पकड़ा, और इसके ड्रैगोनाइट के तो क्या ही कहने, वो इतना पावरफुल है बहुत ही ज़्यादा। और ऐश इससे कई बार मिल भी चुका है। और ये लेंस इसीलिए हमारी लिस्ट में नंबर 7 पे आता है। तो फ्रेंड्स नंबर 6 पे आता है रेड। और ये रेड आप सबको पता ही है, ब्लू के बाद यही कैंटो रीजन का चैम्पियन बना था, और ये मांगा में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये बहुत सारे हमें पोकेमॉन गेम में तो अभी तक ये नहीं दिखाया हमें किसी में भी, पर इसका जेंडर मेल है, और इसकी कुछ डिटेल्स नीचे दे ही रखी हैं। और ये बहुत ही कमाल का ट्रेनर है, कहते हैं पूरे कैंटो रीजन में इससे ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन ट्रेनर कोई भी नहीं था। और इसने अपने स्टार्टर पोकेमॉन के तौर पे चारमेंडर को चुना था, जो कि इवॉल्व होके गैराडोस मतलब चार्लिज़ार्ड बन गया। और इसका चार्लिज़ार्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस और ताकतवर भी है। और इसके पास एक पिकाचू भी है ऐश की तरह, ये काफ़ी हद तक सिमिलर है ऐश की तरह ही, ऐश की बिल्कुल ही कॉपी है शायद ये, फिर ऐश इसकी कॉपी है, कुछ भी कह सकते हैं। पर ये बहुत ही कमाल का और ताकत। तो फ्रेंड्स नंबर 5 पे आता है ओल्डर, जो कि यूनोवा रीजन का चैम्पियन है। और ऐश ने नहीं
ट्रिप ने इससे एक बार बैटल भी की थी, पर वो इससे हार गया था जूनियर कप में जीतने के बाद। जब ट्रिप ऐश से उसने ऑल्डर के साथ बैटल भी की थी, पर इसका बूफालोन कमाल का है जिससे कि ट्रिप हार गया था। और ये बहुत ही ताकतवर चैम्पियन है और सिंथिया के साथ ये बहुत मतलब बातें भी करता है, और ये सबसे मतलब ताकतवर और पुराने चैम्पियंस में माना जाता है। ये सबसे पहला और मतलब बहुत ही ज़्यादा पहले यूनोवा रीजन का चैम्पियन बन गया था। वो तो आप इसकी इमेज को देख के ही आप पता लगा सकते हो कि ये कितना ओल्ड है, और इसका नाम भी ओल्डर है। तो इसके लिए सिर्फ इतनी डिटेल, बाकी की इसकी डिटेल नीचे दिखी हुई है। तो चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है स्टीवन स्टोन जो कि नंबर 4 पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्पियन है। और इसके तो क्या ही कहने, इसके पास एक मेटाग्रॉस है जिसका कलर वाइट है, और ये स्टील टाइप का बहुत ही अच्छा ट्रेनर है, और इसने स्टील टाइप में महारत हासिल की है। एक बार इसने अलान के मेगा चार्लिज़ार्ड के साथ बैटल करी थी, और बैटल में पहले तो लग रहा था कि अलान जीत जाएगा, पर जैसे ही बैटल एक बार शुरू हुई, मेटाग्रॉस ने अपना असली रंग दिखा दिया, और ये अलान पे इतना भारी पड़ रहा था कि अगर बैटल और ज़्यादा देर तक चलती तो सबको पता ही था, देखने से ही पता चल रहा था कि अलान कितनी बुरी तरह से हार जाता। और इसकी मतलब इसके पास बहुत सारे ताकतवर और ऑसम पोकेमोन है। इसके पास एक मेगा स्टीलिक्स भी है जो कि बहुत पावरफुल है। वैसे तो ये होन रीजन का चैम्पियन है, और हमें ये होन रीजन में तो देखने के लिए नहीं मिला शायद से, पर कार्लोस रीजन में ये हमें देखने के लिए मिला है, और बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिला है। और जब कार्लोस रीजन को बचाने के लिए लास्ट फाइट थी टीम रॉकेट के मतलब टीम प्लाज्मा के ज़ाइग्रेड के ख़िलाफ़, तब हमने देखा था कि इसने और डायन था जो कि 2 चैम्पियन थे, उन्होंने मिलके अपने मेगा पोकेमॉन से, मेगा गार्डेवॉर से, और इसने मिलके कितना अपना मतलब एक बहुत अच्छा पेयर दिखाया और उसको हरा दिया। और बहुत ही मतलब पावरफुल इनके पास अटैक हैं इनके पोकेमॉन के, और बहुत ही ऑसम ये दोनों हैं। और आपको पता है एक चैम्पियन को हराना कितना मुश्किल होता है, इसी के लिए हमारे पास इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है लियोन, और यही नंबर 3 का चैम्पियन है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। और वैसे बता दें ये पोकेमॉन जर्नी मतलब पोकेमॉन सीज़न 23 में हमें देखने को मिला है, और इसका चार्लिज़ार्ड बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। जैसे कि हमें पोकेमॉन जर्नी में दिखाया गया है कि पोकेमॉन या तो जाइजेंटामैक्स हो सकते हैं या डायनामैक्स हो सकते हैं। कुछ ही पोकेमॉन होते हैं जो जाइजेंटामैक्स हो सकते हैं, पर इसका चार्लिज़ार्ड जाइजेंटामैक्स फॉर्म में आने में इतना ताकतवर हो जाता है जैसे कि वो ग्राउडॉन को भी हरा दे, और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और जब इसका मैंने बताया जैसे कि जब इसका चार्लिज़ार्ड जाइजेंटामैक्स हो जाता है, तब इसके चार्लिज़ार्ड को ऐसा लगता है बिल्कुल जितना वो ग्राउडॉन जितना बड़ा हो, और वो शायद ग्राउडॉन को भी हरा दे। ग्राउडॉन जितना ही बड़ा लगता है और ताकतवर भी, पर हमने कभी कोई ऑफिशियल बैटल नहीं देखी है इसके चार्लिज़ार्ड और ग्राउडॉन के बीच में, तो हम कुछ कह नहीं सकते। और क्योंकि ग्राउडॉन एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, अगर ग्राउडॉन भी डायनामैक्स हो पाया तो उसकी पावर लेवल भी बहुत ही कमाल की होगी। पर ये भी बहुत ही ताकतवर पोकेमॉन ट्रेनर है, और ये गलार रीजन का चैम्पियन है। ये गलार रीजन का चैम्पियन है, और इसके कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। और गलार रीजन में आपको पता ही है गलार रीजन कितना कमाल का रीजन है, कितने अच्छे अच्छे उसमें पोकेमॉन हैं, खासकर एंटेंटरस, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पोकेमॉन हैं गलार रीजन में। और ये भी एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का पोकेमॉन चैम्पियन है, और इसीलिए इसकी रैंक नंबर 3 है पोकेमॉन के सभी चैम्पियंस में से। इसीलिए ये बहुत ही ताकतवर है। और आपको पता है, आपने अगर गलार रीजन या मतलब पोकेमॉन सीज़न 23 देखा होगा तो आप इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है डायंथा जो कि नंबर 2 पे है। ये डायंथा है जो नंबर 2 पे आती है पोकेमॉन स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्पियन में। अब आप कहेंगे ये कैसी चैम्पियन हुई, ये तो मतलब इतनी भी ताकतवर नहीं है कि ऐश के भी ग्रीनिंजा ने इसको हरा दिया था। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊं कि डायंथा उस टाइम सिर्फ ऐश के ग्रीनिंजा को जज करना चाहती थी, देखना चाहती थी कि ऐश में कितनी एबिलिटी है, नहीं तो ये किसी भी बियॉन्ड लिमिट्स में जाके ऐश को हरा सकती थी। जैसे कि आपने देखा होगा कार्लोस रीजन में लास्ट में
ऐश का ग्रेनिंजा मतलब अलान से हार जाता है, तो अलान फिर एलीट 4 को चैलेंज करता है उसके लिए चैम्पियन बनने के लिए। तो वो एक एलीट 4 के मेंबर को हरा देता है, पर जब वो साइबडोल से लड़ता है तो उसके मेगा ब्लास्टॉइस के सामने अलान का चार्लिज़ार्ड बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से हार जाता है। उसके लास्ट मूव जो कि था ड्रैगन पल्स, जब वो मूव इतना ख़तरनाक था कि अलान का चार्लिज़ार्ड 2 मूव में ही उसके में हार गया, और अलान के चार्लिज़ार्ड को अपनी पूरी एबिलिटी भी दिखाने के लिए नहीं मिली। और अगर अलान मतलब ऐश अगर अलान से ही हार जाता है तो ऐश तो बहुत कमज़ोर हुआ। अगर अलान एलीट 4 के एक मेंबर से हार जाता है तो अलान खुद ही डायंथा को नहीं हरा सकता, तो ऐश डायंथा को कैसे हराएगा। सिर्फ डायंथा जज करना चाहती थी ऐश के ग्रेनिंजा को, इस वजह से उसने अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई। एक सीन में हमको दिखा भी था ऐसा, पर कई लोग जान नहीं पाए। और डायंथा बहुत ही ताकतवर पोकेमॉन है, मतलब ताकतवर पोकेमॉन चैम्पियन है। इसके पास एक गार्डेवोर है, और ये पोकेमॉन चैम्पियन के साथ साथ एक बहुत ही बेस्ट एक्ट्रेस भी है, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसलिए ये नंबर 2 पे है। और लोग कहेंगे कि ये तो मतलब कि लियोन का तो चार्लिज़ार्ड के सामने कुछ भी नहीं है। तो अगर आपने देखा होगा जैसे कि अगर गार्डेवोर भी जाइजेंटामैक्स या डायनामैक्स हो पाया तो उसके सामने चार्लिज़ार्ड की क्या हैसियत है, जब ये सिर्फ मेगा एवोल्यूशन की मदद से ये बहुत ही अच्छे प्लेयर्स को, जबकि चैम्पियन है, हरा देती है ऐसे ही पोकेमॉन ट्रेनर्स को बिना मेगा एवोल्यूशन के। सोचिए जाइजेंटामैक्स या डायनामैक्स फॉर्म में अगर गार्डेवोर आ गया तो वो क्या कमाल कर सकता है। इसीलिए ये मतलब नंबर 2 पे है। और मैं आपको एक बात, जैसे वीडियो के एंड में एक लिस्ट भी दिखाऊंगा। लिस्ट में आप देख सकते हैं कि मैंने बताया है अभी स्टार्टिंग में वीडियो के कि लिस्ट में मैंने गूगल से जो लिस्ट निकाली थी और मैंने अलग अलग वेबसाइट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी है, तब जाके मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इसको ऐसे ही मत समझिए, ये ऑफिशियल भी नहीं है पर ऐसे भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के बाद ये वीडियो बनाई गई है। अब नंबर 1 पे आप देखना चाहेंगे कि कौन है, तो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आने वाला है नंबर 1। तो चलते हैं नंबर 1 की तरफ। तो फ्रेंड्स, जो नंबर 1 पे जो चैम्पियंस हैं वो एक चैम्पियन नहीं है, वो हैं 2 चैम्पियन। अब आप सोचेंगे एक चैम्पियन सिंथिया है, वो तो हमें दिख रही है, पर ये दूसरी चैम्पियन है, मतलब सिंथिया हमें दिख रही है, हम जानते हैं कि ये सिंथिया है क्योंकि हमें अलग अलग रीज़न में बहुत बार दिख चुकी है। पर ये दूसरी कौन है, ये तो आइरिस जैसी दिख रही है, जिसका सपना था ड्रैगन मास्टर बनने का। तो हाँ फ्रेंड्स, ये आइरिस ही है, और ये अब यूनोवा रीजन की करंट चैम्पियन है। मतलब आप सोचेंगे कि यूनोवा रीजन का तो चैम्पियन ऑल्डर था, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने गेम खेला होगा ब्लैक 2 एंड वाइट 2, तो उसमें हमें दिखाया गया है, जो कि गेम बेस्ड है, कि यूनोवा रीजन जो था उसमें 2 साल के बाद क्या हुआ उस सब के बारे में। तो 2 साल के बाद जब ऐश चला गया, ऐश और मतलब साइलन जो थे अपने अपने होम टाउन चले गए, या फिर ऐश दूसरी जर्नी पे और साइलन अपने मतलब पूरे करने के लिए अपने सपने को दोनों चले गए थे। तो उसके बाद क्या होता है, तो जो मतलब आइरिस होती है वो पोकेमॉन पकड़ती है। अब उसके पास बहुत सारे पोकेमॉन हैं, जैसे पहले आइरिस के पास थे सिर्फ एक्सयू, ड्रैगोनाइट और कुछ ही पोकेमॉन थे उसके पास। पर इसमें अब जब आइरिस ड्रैगन मास्टर भी बन चुकी है, ऑब्सिलीड सिटी की जिम लीडर भी बन चुकी है, और अब आइरिस एक ड्रैगन मास्टर भी बन चुकी है और एक पोकेमॉन चैम्पियन भी बन चुकी है ऐश से पहले। अब उसके पास है ड्रेडिगन, हैग्ड्रगन और ड्रैगोनाइट जैसे ताकतवर ड्रैगन टाइप पोकेमॉन। वो लीग में पार्टिसिपेट करती है, जीतती है, सारे एलीट 4 के मेंबर्स को हराती है और चैम्पियन बन के एल्डर को भी हरा देती है। और आप गूगल करेंगे तो आपको गूगल पे भी दिख जाएगा कि आइरिस चैम्पियन है और वो एल्डर से ज़्यादा ताकतवर है। और अब मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, और सिंथिया के बारे में तो आप जानते ही हैं सब। अब मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ जो मैंने गूगल से देखी थी, पर ये कुछ भी उस लिस्ट के हिसाब से नहीं है। मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन ली है अलग अलग वेबसाइट पे से, और तब जाके ये पूरी लिस्ट बनाई है टॉप 10 की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी जाइए मत, अभी मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ।